और 12 साल में पहली बार जो कल दिल्ली में हुआ है वो नरेंद्र मोदी की आंखें खोलने के काफी, लेकिन खुलेंगी नहीं, क्योंकि सबसे मजे की बात है युवक सड़कों पर थे, प्रधानमंत्री धूम दबा के संसद से भाग गया। कुल मिला के इस सरकार ने पहले जनता को लूटा, अब सरकारी खजाने, सरकार के संसाधनों को लूट के भाजपा नेता अपना घर भर रहे हैं। प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है केदारनाथ से सोना चोरी हुआ, कहां गया आज तक नहीं मालूम। बद्रीनाथ से चढ़ावा चोरी की खबर आ चुकी है। जब जनता को लूट लिया उसके बाद भगवान देवी देवताओं को लूटने का खेल भाजपाइयों ने और संघियों ने जो शुरू किया है, आज पूरे देश में देख लो आप। पूरे उत्तराखंड जिसको देवभूमि कहा जाता है वहां लूट, अगर आप देखें बहुत कुछ हुआ है। रोपवे बन गया, चिड़िया ठीक हो गई, सड़क बन गई, देवी का मंदिर टूट के भव्य बन गया, लेकिन उसकी आड़ में कितनी लूट हो गई। और फिर सरकार ने 100 करोड़ के करीब खर्च किया और देवी लोक बनाया। उस देवी लोक में जो लूट हुई है वो अप्रमाणित हुई है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं फूर पीएम मध्य प्रदेश। दोस्तों, फिर मध्य प्रदेश में एक बड़ी लूट, डकैती, ठगी की बू आ रही है और शिकार कौन हो रहा है? एक मंदिर। 100 करोड़ रुपए की लागत से वहां जीर्णोद्धार हो रहा है और शिवराज सिंह चौहान के दौर, शिवराज सिंह चौहान का क्षेत्र, उन्हीं ने इसकी कहीं शुरुआत की थी। हो जाना था अब तक काम, लेकिन काम तो छोड़िए, जो कुछ वहां हुआ है, तो वो जो राम मंदिर का दान डाका, राम मंदिर में चंदा चोरी, राम मंदिर में जमीन घोटाला, राम मंदिर में घोटाले ही घोटाले, और साथ में फिर देश के अलग अलग हिस्सों में मंदिरों में घोटाले, घपले, शिकायतें। और इधर मध्य प्रदेश तो कुख्यात है। शिवराज सिंह चौहान के दौर में ही वो महाकाल लोक क्या हुआ था, कैसे धज्जियां बिखरी थी, देश भर में बदनामी, दुनिया में हमारी कहीं निंदा हुई थी कि ये भी आप ठीक से नहीं कर पा रहे, यहां भी आप नहीं छोड़ रहे हैं। वही श्रृंखला श्रेणी ओंकारेश्वर से अभी आया 2000 करोड़ प्लस का वो जो लोक, वहां भी एक, वहां वो जो आदि शंकराचार्य जी की 200 करोड़ रुपए की भव्य प्रतिमा, उसका पिलर तिरछा, क्या हो रहा है देश में। और राम राम जप रहे हैं, लेकिन लूट खसोट जारी है। तो निकला है मसला, आया है सामने मुद्दा, करेंगे इसी पर जो हम खबरों के पीछे ही खबर की बात करते हैं। साथ में और भी विषय है, चाहे वो मसला हो जो कांग्रेस जनता पार्टी के जो बैनर तले प्रदर्शन और उसमें जो कल एक बर्बरता हुई, चलती रही, और उसके बाद सम्मान इस बात का कि आपने बंगाल जिताया। कौन सा मिलन? वो मंगल मिलन अभी कुछ देर पहले हुआ है संसद के जो परिसर में, एनडीए और सम्मान प्रधानमंत्री जी। क्या सिलसिला है भाई, समझ नहीं आता। वाट लगा दी है प्रियंका गांधी ने, धज्जियां बिखेर दी हैं संजय सिंह ने, मुर्दाबाद के नारे लगे हैं परिसर में। किसी प्रधानमंत्री के शायद अब तक नहीं लगे होंगे ऐसे नारे। तो चलेंगे हमारे जो खबरों के पीछे खबर की बात करते हैं अरुण दीक्षित जी के पास, करेंगे उनसे सब मसले मुद्दों पर। जोड़ता हूं अरुण जी, जुड़ गए। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद सर। नमस्कार। और अब पहले बात कर ली जाए वो मंदिर लूट खसोट। अब निकला है आपके परम मित्र शिवराज सिंह चौहान। 100 करोड़ का मंदिर उनके दौर में, वो जो उनके बहुत, जहां मिस्टर शिवराज सिंह चौहान की भी वो बड़ा आराध्य है, और उनके अपने संसदीय क्षेत्र विदिशा का जो सलकनपुर देवी धाम, 100 करोड़ के लगभग की लागत वाला, पहली बारिश, जगह जगह से टपकना, और क्या क्या निकल कर आ रहा है। पहली प्रतिक्रिया आपकी। संजीव जी, मुझे ऐसा लगता है कि अब नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों में इस बात की होड़ लगी है, उनके मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों में होड़ लगी कि जनता को तो लूट लिया, जनता को तो कहीं का छोड़ा नहीं है, 10-12 साल में ही निपटा दिया, दुनिया भर में बेइज्जती करा दी, वो सब कर दिया, अब देवी देवताओं को लूट लो। तो 4 जून को जो खुलासा राम मंदिर की लूट का हुआ, और उसके बाद उसमें जितनी परतें उतरी हैं, अकेला चढ़ावा या चंदा चोरी नहीं है, उसके निर्माण कार्य में भी 40% के कमीशन का मामला है। जमीन खरीदी में तो 500 गुना 700 गुना बढ़ाया गया है। मतलब हर स्तर पर नरेंद्र मोदी के लोगों ने, उनकी अपनी टीम ने, उनके अपने पितृ संगठन जिसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसने लूटा है, भगवान को लूट लिया, और पूरे देश में लूट रहे हैं। ये प्रमाणित हो चुका है बद्रीनाथ, केदारनाथ, और अब
कहाँ नहीं हो रहा है। ये जो सलकनपुर का जो मामला है, सलकनपुर पहले शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा, बुधनी विधानसभा का जो पहले वो विधायक थे, वो आप अनुमति है तो मैं एक वो क्लिप दिखा दूं जो आज भास्कर ने रिपोर्ट किया है, आपकी अनुमति से। एक दिखा रिपोर्ट, दीजिए। ये देखिए, ये है 97 करोड़ का देवी लोग, पहली बारिश में छत टपकी, दीवारें दरकी, 440 पौधों में 44 पौधों में 80% सूख गए, 1800 रुपए एक पौधे पे खर्च किया गया, किसी को नहीं बख्शना है, किसी को नहीं छोड़ना। और ये किसान पुत्र और क्या क्या कहते हैं, और मैंने कहा कि उनका आराध्य मंदिर है। करिएगा अरुण जी टिप्पणी। आपने जो दिखाया मैं वही कहने जा रहा था कि सलकनपुर को लेकर के, क्योंकि आपको ये भी याद होगा कि भगवान को लूटने की जो प्रक्रिया है वो अगर मूल रूप से देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान के समय शुरू हुई। उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए पहले महाकाल लोग 1200 करोड़, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश में 20 के करीब लोग बन रहे हैं, देवी देवता लोग। अभी वो जो एकात्म परिसर जो है ओंकारेश्वर में, जहाँ शंकराचार्य की मूर्ति लगी है, वो भी झुक गई है। वो 200 करोड़ की वो मूर्ति है और 2300-2500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 2100 करोड़ का प्रोजेक्ट था और वो मूर्ति जो है वो झुक गई है। सलकनपुर तो उनकी अपनी देवी, उनका अपना घर। अब आप बताइए कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहते हुए ये दावा करे कि उसने एक दिन में 7 करोड़ पेड़ लगवाए, जो उस देवी को अपनी आराध्य देवी कहे। क्योंकि मैं 35 साल पहले जब सलकनपुर देवी धाम मूल रूप में था तब भी वहां गया था सीढ़ियां चढ़ के, और अब इन्होंने जो करवाया है उसके बाद देखा। अगर आप देखें बहुत कुछ हुआ है, रोपवे बन गया, सीढ़ियां ठीक हो गई, सड़क बन गई, देवी का मंदिर टूट के भव्य बन गया, लेकिन उसकी आड़ में कितनी लूट हो गई। और फिर सरकार ने 100 करोड़ के करीब खर्च किया और देवी लोक बनाया। उस देवी लोक में जो लूट हुई है वो अप्रमाणित हुई है। भैया दीवारें दरक गई हैं, पेड़ सूख गए हैं, छत टपक रही है। लेकिन पिछले साल ही 2 साल हो गए, 2 साल हो गए हैं, शिवराज सिंह जी थे तब सलकनपुर में चढ़ावा चोरी हुआ था। बाकायदा कैमरे में बोरियां भर के लोग चोर नोट ले जा रहे थे। तब सवाल उठा था। और इलाके 2.5 साल पहले की बात है, 2.5 साल पहले जब शिवराज सिंह। हाँ, तो वहां क्या हुआ था कि तब लोगों ने विरोध, शोर मचाया, बात हुई, तो पुलिस ने उसको इस तरह से रफा दफा किया कि वो चोरी का मतलब उसमें क्या था किसी को नहीं मालूम। उसमें देवी को चढ़ाए गए गहने थे, सोना चांदी था, रुपए थे, सब लीप पोत दिया गया। इस बीच एक और चीज आई कि उस देवी लोक का जो प्रसाद मंदिर कमेटी है, जो उस कमेटी पर जो आदमी बैठा है वो लगभग 22-23 साल से वहां बैठा हुआ है। अब पहले उसकी क्या हैसियत थी, आज उसकी क्या हैसियत है, अभी 2 दिन पहले एक अखबार में पढ़ रहा था। तो कुल मिला के जब जनता को लूट लिया, उसके बाद भगवान देवी देवताओं को लूटने का खेल भाजपाइयों ने और संघियों ने जो शुरू किया है, आज पूरे देश में देख लो आप। पूरे उत्तराखंड जिसको देवभूमि कहा जाता है, वहां लूट चौतरफा दिख रही है कि कौन लूट रहा है देवी देवताओं को, कैसे राज्य को खोखला किया जा रहा है, कैसे हर साल वहां प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है केदारनाथ से सोना चोरी हुआ, कहां गया आज तक नहीं मालूम है। बद्रीनाथ से चढ़ावा चोरी की खबर आ चुकी है। दिल्ली का सबसे ज्यादा झंडे वाला मंदिर मशहूर है, वहां किसके हाथ में प्रबंधन है और कौन चला रहा है। सारे धार्मिक हिंदू समाज के बड़े धार्मिक स्थल संघ और बीजेपी के कब्जे में चले गए और उन्हें लूटा जा रहा है। जनता की लूट अलग है, लेकिन जो सलकनपुर देवी लोक में हुआ है वो सरकारी खजाने की सुनियोजित लूट है। मेरा पहला सवाल है कि जब लोग वहां इतना सब करते हैं तो सरकार को क्या जरूरत है कि वो देवी देवताओं के लोक बनाए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, अभी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है उसके तहत सर्वधर्म संभाव है, फिर क्यों। लेकिन चूंकि भगवान की आड़ में ही देश और राज्यों में जो डबल इंजन ट्रिपल इंजन की जो सरकारें चल रही हैं वो तो भगवान के नाम पे चल रही हैं, तो जनता को खोखला कर दिया। हालत क्या है वो कल अभी जो आप अपनी बात कर रहे थे कि अब 15, 16, 17, 18 साल के युवक जंतर मंतर पहुंच रहे हैं, और 12 साल में पहली बार जो कल दिल्ली में हुआ है वो नरेंद्र मोदी की आंखें खोलने के काफी, लेकिन खुलेंगी नहीं। क्योंकि सबसे मजे की बात है
युवक सड़कों पर थे, प्रधानमंत्री धूम दबा के संसद से भाग गया और सारा मीडिया चला रहा था, प्रधानमंत्री संसद भवन से सुरक्षित निकाले गए। लड़कों के ऊपर और सांसदों को कैद रखा गया, उन्हें बाहर नहीं जाने दिया गया, सारे दरवाजे बंद, सब बंद। ये इनकी सुरक्षा, इन लोगों को, ये एहसान फरामोश लोग हैं, इनकी सुरक्षा के लिए सब कुछ था। और वहां छोटे छोटे बच्चे, युवा, उनके सर फोड़े जा रहे थे, नकली पुलिस वहां उनको मार रही थी, कोई कुछ नहीं, कोई कानून वो नहीं। तो इनका मूल जो है, जो कुछ हुआ है, हर जगह आप देख लो, क्योंकि गोदी मीडिया दिखाता नहीं है। केन बेतवा लिंक को लेके भी 2 दिन पहले जबरी हटाए गए हैं सैकड़ों लोग, उनको मुआवजा नहीं मिला है, जिन्हें मुआवजा मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिला है। कुल मिला के इस सरकार ने पहले जनता को लूटा, अब सरकारी खजाने, सरकार के संसाधनों को लूट के भाजपा नेता अपना घर भर रहे हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को पूरी आपको पाइपलाइन जारी है, जो कुछ हो रहा है। अब आप देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक रजिस्टर्ड संगठन नहीं है और मोहन भागवत कह चुके हैं कि हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत भारत सरकार के एक नवरत्नों में से एक ओएनजीसी ने 700 करोड़ के करीब पैसा संघ को दे दिया। जो पैसा भारत की जनता का था वो संघ को दे दिया गया। तो ये सुनियोजित लूट नरेंद्र मोदी ने चलाई है। उनकी इच्छा थी वो पूरे सरकारी खर्चे पे किंडर नरेश की तरह कपड़े बदलते हुए, जहाज बदलते हुए दुनिया घूम रहे हैं, चाहे छोटा सा सेशेल्स हो और चाहे वो न्यूजीलैंड हो। न्यूजीलैंड में जाके वो अपना मफलर दिखाते हैं और ऑस्ट्रेलिया में जाके लोगों को बुलाते हैं हवाई जहाज से, क्योंकि दिखाना है कि हम इतने लोकप्रिय हैं। पर सबसे बड़ी चीज ये है कि भैया अब मोदी खुद दावा कर रहे हैं, 1 मिनट मेरी बात सुनिए, कि वो कह रहे हैं वहां जाके, जब वो मुख्यमंत्री थे तब उन्हें इस बात पे बड़ा बुरा लगता था कि भारत बीफ एक्सपोर्टर है। अब प्रधानमंत्री हैं तो उन्हें इस बात का गर्व है कि भारत दुनिया में नंबर 2 का बीफ एक्सपोर्टर है। तो ये जो दोगलापन है, ये जो दोहरापन है, अंग्रेजी में कितने भी शब्द हैं, कि आप अब डॉलर कहां गया है, इन्हें कोई शर्म नहीं है। और मूल बात जो है, आप कह रहे हैं संजीव जी, एक लाइन में बात खत्म करता हूं, कि देश की जनता को नंगा करने के बाद अब ये भगवान को लूट रहे हैं। ठीक, हर मंदिर में, उत्तर भारत के हर मंदिर में इनकी लूट जारी है। बिल्कुल बिल्कुल। अरुण जी, मैं, आपने कल का जिक्र किया, वो जो कॉकरोच जनता पार्टी और स्वस्फूर्त भीड़, और उसने बता दिया कि देखिए अब आ गई है जनता, सिंहासन खाली करो, वो अंदाज था। मैं 2-3 एक तो कुछ क्लिप दिखाता हूं, कुछ सुनाता हूं। पहले देखिए ये कि निर्लजता की क्या पराकाष्ठा, ये मंगल मिलन हो रहा है, देखिए इसको। अब आप प्रियंका गांधी को भी सुन लीजिए। बिल्कुल एंटी यूथ है। देखिए, एंटी यूथ है, एंटी गरीब है, एंटी किसान है। अब 12 साल हो गए, हम सब देख रहे हैं ना, किसान आंदोलन कर रहे हैं, आप उन पे दमन कर रहे हो, अब बच्चों पे दमन कर रहे हो। बच्चे हैं, सुन लीजिए इनकी बात, क्या होने जा रहा है। अगर इनकी बात शांति से सुन लें, अब मंत्री जी की जिम्मेदारी है, उनसे रिजाइन करवाइए। देखिए, एक जमाना था जब मंत्री जिम्मेदारी लेते थे। मुझे याद है एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था शायद 80s में, अगले दिन उन्होंने इस्तीफा दिया। जो मंत्री रिस्पॉन्सिबल थे, जो उसके समय के रेल मंत्री थे, तो इस्तीफा दीजिए, जिम्मेदारी लीजिए, और सबसे जरूरी तो यह है कि सिस्टम को दुरुस्त करिएगा ना अरुण जी। और इसके बाद आप संजय सिंह को भी देखिए, उनको सुनिए। लोकतंत्र में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, अरे लोकतंत्र में मोदी
शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे लोकतंत्र में मोदी शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस की बर्बरता पर जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, पुलिस की गुंडागर्दी पर जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, आंदोलनकारियों पर जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, सोनम वांगचुक पर जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। प्रधानमंत्री सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आके जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, पेपर लिख के जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, पुलिसिया तानाशाही पे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, लाठीशाही पे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। मंगल मिलन, वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी मंगल मिलन से खबर निकली है, वहां घुसने नहीं, वो विजुअल्स भेजे थे। वो क्या हो रहा है कि आपने पश्चिम बंगाल जिताया, अरे जितने जो आपने वो जो क्या कहलाते हैं उनको जो गद्दार, उन्हीं के दल के लोग कहते हैं, वो चाहे वो हो ममता बनर्जी की पार्टी के या फिर वो आप से आए हुए जो जिनको आपने तोड़ा, लाए कैसे लाए, क्या लाए, कैसे रातों रात मान्यता मिली, उनसे मिल रहे हैं, मंगल मिलन कह रहे हैं, गद्दारों का मिलन, गद्दारों के साथ जो सब चल रहा है। एक दूसरा, वो ये भी कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, जो रिजिजू ने उसके बाद ब्रीफ किया कि भाई पेपर लीक के दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी, प्रधानमंत्री कड़ी सजा देना चाहते हैं और इस पर राजनीति ना हो। अरे हुजूर, राजनीति कौन कर रहा है? और आप इतने पाक साफ हैं, धुले हुए, तो क्यों नहीं आप तत्काल उस पर चर्चा स्वीकार करें? कल लोकसभा 7 बार, राज्यसभा 6 बार, और आज भी जैसी शुरू हुई 12 बजे तक के लिए स्थगित है दोनों सदन, 2-2 मिनट चले। आसंदी ऐसी भाग रही, प्रधानमंत्री तो भाग रहा है, आसंदी भाग रही है, उसको कोई लेना देना नहीं। खड़े हुए, उधर लगा कि वो जो वहां सभापति जी उनको पिन चुप गई हो, टक से उन्होंने किया, कल भी किया था, आज भी करके भाग गया। अभी 12 बजे तक स्थगित है। उसके अलावा संजय सिंह को आपने सुना, वो कह रहे हैं मोदी शाही, और यह है तानाशाही, मोदी शाही किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ। और हमने कल सड़कों पे देखा मुर्दाबाद, इतने खुलेआम, तो वो चुभ रहा है। और सचमुच में जो अंदर का दर्द मर्म है, अरे आप आखिर किस मिट्टी के बने हैं हुजूर? कितनी आपकी मोटी चमड़ी है? तीनों चीजों पर आपकी राय की, ये मंगल मिलन, प्रियंका गांधी का वाट लगाना और संजय सिंह ने जो दहाड़ लगाई है, सब पर आपकी एक टिप्पणी। सबसे पहले संजीव जी, मंगल मिलन कौन बात कर रहा था ये कि सबसे ज्यादा सख्त सजा देंगे? क्या नाम है इनका? किरण रिजिजू। नहीं, नरेंद्र मोदी की तरफ से, नरेंद्र मोदी की तरफ से तो पूरी बात सुनिए, नया कानून बनाएंगे। अरे ये अभी सुन तो लीजिए, ये किरण रिजिजू, इन्होंने क्या ऐलान किया था? हम बीफ खाते हैं। अब सोचो कि दोगलापन का प्रमाण इससे ज्यादा क्या होगा कि जो दल, जिसके आनुषंगिक दल किसी भी मुसलमान को पकड़ के सड़क पे मार डालते हैं इसलिए क्योंकि वो गाय ले जा रहा है या गायों को इधर से उधर कर रहा है, भले ही वो तस्करी कर रहा है तो प्रमाणित नहीं है, मान लिया कि वो तस्कर है, तो आपको किसने सजा दी, हक दिया कि आप जान से मार दो? तो एक तरफ गाय ले जाने वाले को सड़क पे मारते हैं, दूसरी तरफ गाय खाने वाले को अपना प्रवक्ता बनाते हैं। ये इनका दोगलापन है, इसी में सारी चीज आ जाती है। क्या सजा देंगे? गद्दारों को, मीर जाफरों को, जयचंदों को आप ला रहे हैं, उनके आप गले मिल रहे हैं, उनसे कर रहे हैं, और अपने छात्रों से आप डर के भाग रहे हैं जिनके दम पे आप आए थे। अच्छा, एक और चीज हुई है मंगल मिलन की जड़ में, देखिए कल एक और मिलन हुआ था। ये अभिजीत दीपके पर पहले दिन से शक है। कल जो कुछ हुआ, कल कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। नड्डा से मिलने 2 लोग गए जो अभिजीत दीपके की टीम के लोग हैं। वो कहते हैं हमें बुलाया गया, नड्डा कहते हैं उन्होंने समय मांगा, और जिस तरह से युवाओं को, बच्चों को पीटा गया, मारपीट हुई, उस पर कोई बात ही नहीं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। उधर बात, इधर लात, उधर बात कर रहे थे, लात मार रहे थे, डंडे मार रहे थे। कौन किससे? लात नहीं, लाठी, गोली जी, जूते, चप्पल, बच्चियों के कपड़े फाड़े गए, सर फोड़े गए, लहूलुहान लोग देखे। मूल बात यह है संजीव जी कि इनका चाल चरित्र और चेहरा सब ऐसा है कि जो देश पर हमला करने वाले देश के गद्दारों से भी नीचे है। अब दुर्भाग्य यह है कि ये सत्ता में बैठे हैं और इन्हें शर्म नहीं आती। बच्चियां रो रही थी जब, तब ये मंगल मिलन कर रहे थे। मंगल मिलन किसका? कि गद्दारों को खरीद के। ये काम किसने किया था? ये मुगल आक्रांताओं ने किया था कि गद्दारों को मिलाया। इसी देश के लोग थे, वो बाहर से नहीं आए थे। फिर अंग्रेजों ने किया। तो ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं, ये इसमें देख लीजिए आप। दूसरी बात जो संजय सिंह और प्रियंका कर रहे हैं,
अब क्या कौन कहने, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ संसद परिसर में मुर्दाबाद के नारे लगे, इससे शर्मनाक क्या होगा? अभी मुझे लगता है भूतो ना भविष्य ना कभी पहले ऐसा हुआ, यही मुर्दाबाद के ऐसा, नारे नहीं। आप बिल्कुल समझिए कि जब पहली बार संसद पे हमला हुआ था तब अटल जी प्रधानमंत्री थे, तभी बीजेपी की सरकार थी। अब तो संसद तक पहुंचना चाहते थे वो जिन्होंने वोट दिया, जो वोटर हैं, जो मतदाता है, अपने लोग हैं, उनके लिए संसद की ऐसी घेराबंदी की गई जैसी पहलगाम में नहीं कर पाए थे, आतंकी घुस के मार गए, जहां करनी थी वहां नहीं कर पाए, और प्रधानमंत्री काफिला लेके भाग गए। अरे भाई, बच्चे आ रहे थे, मंगल मिलन कर लेते, 4 बच्चों से 2 बात कर लेते, उनकी बात सुन लेते, नहीं, क्योंकि जवाब नहीं है। कर क्या रहे हो आप? एक सवाल का जवाब नहीं है। आपको धर्मेंद्र प्रधान प्रिय क्यों है? इसका मतलब यह है कि आप उसे बचा रहे हैं, तो इस पूरे में आप शामिल हैं, आपकी पूरी टीम शामिल है, और आप जो कोशिश पूरे देखिए समग्र शिक्षा जगत में जहां इनका बस चला है, वहां इन्होंने अयोग्य लोग भरे हैं। हर जगह बड़ी बड़ी शिक्षा संस्थाओं में इन्होंने अपने लोगों को बैठाया, घुसाया, जो योग्य नहीं है, जो कुछ नहीं जानते हैं। मतलब इस कॉलेज की दीवारों को गोबर से पुतवाने वाले लोगों को प्राचार्य बनाया गया। ऐसे लोग कुलपति हैं जो हवन कराते घूम रहे हैं। ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने वाला प्रधानमंत्री वो इन बच्चों से कैसे बात करेगा? क्योंकि ये लॉजिकल बात कर रहे हैं। मैं वो सब बातें नहीं करूंगा जो लगातार कही जा रही। बच्चों के साथ धोखा हुआ, बच्चे सवाल पूछ रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा? प्रधानमंत्री को देना चाहिए। उन्हें ये बताना चाहिए कि वो जब बात बात पे इस्तीफा मांगते थे, जब कांग्रेस का यूपीए की सरकार थी, हर चीज के लिए, जिन चीजों के लिए वो इस्तीफा मांगते थे, वो सारी चीजें खुद कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। बीफ के एक्सपोर्ट बढ़ने पे अपनी पीठ ठोक रहे हैं। रुपया कितना गिर गया है उस पर कोई बात नहीं है। और बच्चों एक आंकड़ा मेरे पास 2-3 आंकड़े हैं, मैं अपने दर्शकों को दे दूं आपकी अनुमति। मैं आगे बात करूंगा, आप बता दीजिए। आपकी अनुमति से देखिए, जो देश में वोटर है 18 से 35 का 21 करोड़ 60 लाख, लगभग 21.5 करोड़ से कुछ ज्यादा, और 15 साल से जो 35 साल वाले जो हैं, ये मैंने 18 से 35 जो बताया, 21 करोड़ 60 लाख ये वोटर हैं, और इधर 15 से 35 56 करोड़ 56 करोड़, यानी आधी से कुछ कम जो आबादी है। और कहीं मैं देख रहा था तो पलटने में ये भी हुआ कि यही भारतीय जनता युवा मोर्चा वो ब्लेम करती थी, नारे लगाती रही, उसके पूरे हैं बड़े बड़े कि भाई 3 काम करना है, एक प्रवेश, परीक्षा और परिणाम। आज सब कुछ खामोश है, चुप्पी है, कोई। और ये सब ये जैसे भारतीय जनता युवा मोर्चा से निकले हैं, जेपी नड्डा है, धर्मेंद्र प्रधान है, एक लंबी फहरिस्त है, यही शिवराज सिंह चौहान है, इसी से निकले हैं ये, इसी की बदौलत आज यहां पहुंचे। और ये आज इतने की 200 प्लस पर्चे लीक हो जाएं, 10-12 करोड़ छात्र कहीं सफर करें, और अभी क्या कह रहे हैं, जब आग लगी हुई है, इतनी जबरदस्त आग है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम भाई 2035 में खोदेंगे, वो जो कुआं खोदेंगे, पानी आएगा, इस तरह का भाव है कि हम कानून बनाएंगे। क्या निर्लजता है सर, निर्लजता। संजीव जी, 21 बच्चों की फोटो लगी है दीवार पे, उनके पेरेंट्स रो रहे हैं। ये निर्लज, जिन्हें शर्म नहीं आती। अब आप देखो निर्लजता की पराकाष्ठा, जो आदमी, सब वीडियो घूम रहे हैं, हमारे आपके कहने की बात नहीं है। पहली निर्लजता, पहलगाम कांड हुआ, आतंकी कैसे घुसे, जिम्मेदार कौन? एलजी आपका, गृह मंत्री आपका, इस्तीफे की बात नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद एक सवाल और करना, आप संक्षिप्त कर दीजिए। एक पाकिस्तान ने पर हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में किसने रोका, क्या हुआ? कोई नहीं। असफलता हुई, यह कि जो कल मंगल मिलन हुआ, उसी तरह संसद में जीत का जश्न मना लिया। लड़ाई रोक दी ट्रंप ने। पाकिस्तान का पलड़ा भारी था, ये पाकिस्तान लगातार कह रहा है, लेकिन इनके मुंह से आज तक नहीं निकला कि हमने क्या किया है। इसके बाद आप इधर देख लीजिए कि आपके पर्चे लीक हुए, आप उस मंत्री को आप गले लगाए बैठे हैं। अभी हमारे इसरो के कितने साइंटिस्ट इस्तीफा दे चुके हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। चौतरफा देश को खोखला कर रहे हैं और बेशर्मी से अपना सम्मान, मंगल मिलन और सब कर रहे हैं। क्या बात करते हो आपकी? युवा मोर्चा संघ, मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके तमाम अनुषांगिक संगठन, उसके अलग अलग दल और भारतीय जनता पार्टी, ये सिर्फ और सिर्फ एक काम कर रहे हैं, चौतरफा लूट। देश के आंतरिक हालात कितने बुरे हैं, ये मणिपुर से देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट से देख लीजिए, जम्मू कश्मीर से देख लीजिए,
हर राज्य में हालात खराब है। मध्य प्रदेश में देख लीजिए, केन बेतवा, अभी तो वहां पर जो है सरकार आपकी डबल इंजन की है, और आप क्या कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, यूसीसी ला रहे हैं। केन बेतवा का फैसला, जहां सैकड़ों लोग, हजारों लोग पड़े हैं, नदियों में बैठे हैं कि उनका मुआवजा नहीं मिला, उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। मूल बात यह है कि इनको, इनका जो एजेंडा है वो चलाना है, पूरे देश की जड़ को खोखला करना है। हमारी सेना, हमारा अंतरिक्ष विज्ञान, हमारे छात्र, हमारी आंतरिक व्यवस्था, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे देश के नागरिकों के अधिकार, हमारे लोकतंत्र के जो मूल सिद्धांत, सब खत्म किए इन्होंने। कोई ऐसी चीज नहीं है। और बेशर्मी के साथ मंगल मिलन होता है, बेशर्मी के साथ किरण रिजिजू। अब इससे बड़ी बात क्या होगी? गाय खाने वाला इन गो भक्तों का प्रवक्ता है। इसी से सब अंदाजा लगा सकता है। अरुण जी, मैं देखिए, आपने अभी देखिए वो जारी है, वो जो सीजेपी का धरना जारी है, विपक्ष की जो आक्रामकता है जारी है, आप देख रहे हैं। और हाउस तो नहीं चाहते चले, खुद भी नहीं चाहते किसी भी तरीके से निकल जाए, यही कई मंशा सरकार की थी। तो आप चर्चा कर रहे थे, मैं आपसे आखिरी सवाल करूंगा, बहुत छोटा जवाब, आप सटीक सटायर दे दीजिएगा कि शंभू बॉर्डर फिर गर्म हो गई है, वहां जुड़ गए किसान। ट्रेड डील जो आप अमेरिका की बात कर रहे थे, वही है कि कैसे आपने देश के जो हमारा पूरी की पूरी रीढ़ है उसको भी लगा दिया है, उसकी काम लगाने पे तुले हुए आम आदमी आपने बेच दिया उसके हितों। अंतिम आपका नोट। एक बात कहूं, आपने कहा ना इतना पिछले दिनों एथेनॉल को लेकर के कितनी चर्चा हो रही है। आपको पता है एथेनॉल क्यों मोदी जी लागू करा रहे हैं? गडकरी का दोष नहीं, वो तो बड़बोले हैं और मूर्ख हैं, उड़ के जो है, और बदनाम खुद भी हो रहे हैं और वो कर रहे हैं। असल बात यह है कि जो समझौता किया है, जो मक्का अमेरिका से आना है, वो एथेनॉल के लिए आना है। भारत के किसानों को लाभ नहीं मिलने वाला है। ये जो चीज है, ये इससे आप समझ लीजिए कि इन्होंने हर तरफ से हमारे देश के किसानों के साथ धोखा किया, और किसानों की तो रीढ़ तोड़ दी है, कमर तोड़ दी है। कहीं भी कपास का किसान मारा जाएगा क्योंकि इनके समझौते में वहां से वो सारी चीजें आएंगी। और चूंकि वहां सरकार किसानों को सब्सिडी देती है, हमारी सरकार किसानों का खून पीती है, उनकी लाशों पर राजनीति करती है, उनसे बात नहीं करती है, उनका हक मारती है। क्यों नरेंद्र मोदी नाच रहे हैं उसकी बांसुरी पर, ट्रंप की? इसीलिए कि उन्होंने न देश के नागरिकों की, न किसानों की, न व्यापारियों की, किसी की चिंता नहीं की। अन्यथा एक बात बताइए, अगर थोड़ी सी भी शर्म और चिंता होती तो जब ये अमेरिका में थे तभी लोग हथकड़ी बीड़ी में बांध के भारत भेजे गए थे। इनको सिर्फ और सिर्फ देशद्रोहियों, देश के साथ गद्दारी करने वालों और देश को खोखला करने वालों से इनका प्रेम है, और उन्हीं पर इनका प्रेम बरस रहा है। अन्यथा अमेरिका ने गुलामी की नई परिभाषा लिख दी है, भारत को गुलाम घोषित कर दिया है, और इनके मुंह से योर एक्सीलेंसी, योर एक्सीलेंसी, योर एक्सीलेंसी पर्चे पड़ रहे हैं। अब बताइए बचा क्या है? कुछ नहीं। बहुत भारत को एक लाइन में बात खत्म करूं, नरेंद्र मोदी ने पहले भारत मजबूरी में अंग्रेजों का गुलाम था, अब नरेंद्र मोदी ने अपनी कमजोरियों के चलते भारत को अमेरिका का गुलाम बना दिया है। ये असलियत है। बिल्कुल, मैंने वही कहा, अराजकता शुरू हुआ था, आपने अराजकता खत्म कर दिया, वहीं लाके खत्म किया कि हम किस दौर में खड़े हैं और कहां कितनी भयावह स्थिति है, हालात। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दोस्तों, ये हमारी थी चर्चा, और पूरी चर्चा को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, मंदिरों की लूट, युवा, किसान, सबसे ठगी, महाठगी, टिप्पणी कीजिएगा, राय दीजिएगा। अच्छी लगे चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कमेंट दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाकर देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।